बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन लेके हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन ऑफ अ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज़ 2.48 मीटर वाइल मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स मास 4.36 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द मोशन। बच्चों हमने इसमें टाइम पीरियड मालूम करना है। एम्पलीट्यूड है इसका 2.48 मीटर, वेलोसिटी है इसकी 4.36 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मूला है इसमें v इक्वल टू ए डब्ल्यू। बच्चों डब्ल्यू हम इसलिए मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई/डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल है v बटा ए। डब्ल्यू इक्वल टू वी है 4.36 डिवाइडेड बाई 2.48। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.758 रेडियन पर सेकेंड। आगे बच्चों टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई/डब्ल्यू। टी इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू है 1.78। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.57 पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। द practical move whose displacement as a function of time is x equal to 3 cos 2t where the distance is measured in meter and time in second। डिस्टेंस भी हमने मेजर करना है और टाइम भी हमने मेजरमेंट करना है। और आगे बच्चों कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल्स। फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है बच्चों इसमें, और बी है इसमें कैलकुलेट द टाइम एट द पॉइंट द पार्टिकल्स रीच द मिड पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एंड द टर्निंग। बच्चों एम्पलीट्यूड है आपके पास 3 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डब्ल्यू इक्वल टू 2 रेडियन। तो बच्चों इसमें हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ इक्वल टू डब्ल्यू बटा 2 पाई। डब्ल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू है 3.14। तो हमारे पास आ जाएगा 0.318 हर्ट्स। आ गया बच्चों पीरियड टी इक्वल टू 1 बटा एफ इक्वल टू 1। एफ आपका आ गया 0.318। तो वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 सेकेंड। मिड पॉइंट में हमारे पास बच्चों फॉर्मूला एक्स इक्वल टू 3 cos 2t। एक्स हमारा 0 है इक्वल टू 3 cos 2t। बच्चों 0 है इक्वल टू cos 2t रह गया, 3 नीचे डिवाइड हो गया। अब कोस को उठा के दे लेके आएंगे कोस इनवर्स 0 इक्वल टू 2t। कोस इनवर्स 0 हमारे पास 90 के इक्वल होता है, तो हमने इसको लिख दिया पाई/2 इक्वल टू 2t। 2 को उठा के दे ले जाएंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे t इक्वल टू पाई/4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 0.785 सेकेंड। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। द practical execute simple harmonic motion that move back and forth along x-axis between point minus 0.20 meter and plus 0.20 meter. The period of the motion is 1.2 second. At the time t equal to 0 the practicals। तो बच्चों इसमें हमने पहली चीज़ मालूम करनी है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बी है व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। सी है एट व्हाट टाइम विल प्रैक्टिकल्स रीच एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। एट व्हाट टाइम विल द प्रैक्टिकल रीच द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0.10 मीटर। और डी है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्रैक्टिकल्स व्हेन इट एट एक्स इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्रैक्टिकल व्हेन इट रीच द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0.10 मीटर। बच्चों टी है हमारे पास 1.2 सेकेंड। एफ है बच्चों 1/t। तो एफ इक्वल टू टी हमारा 1.2 1 डिवाइडेड बाई 1.2। तो हम इसको लिख देंगे 0.83 हर्ट्ज। आगे बच्चों डब्ल्यू का फार्मूला है हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई एफ। डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू है 0.83। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 5.2 रेडियन पर सेकेंड। बी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है बच्चों 0.20 मीटर। एक्स है 0.10 और जो आगे फार्मूला एक्स इक्वल टू ए कॉस डब्ल्यू टी। ए को नीचे डिवाइड कर देंगे एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस डब्ल्यू टी। एक्स की वैल्यू है 0.10 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू कॉस डब्ल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इक्वल टू कॉस डब्ल्यू टी। 0.5 इक्वल टू कॉस डब्ल्यू टी। बच्चों कॉस को उठा के दूसरी साइड ले देंगे डब्ल्यू टी इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5। तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू टी इक्वल टू पाई/3। तो बच्चों
डब्ल्यू को नीचे डिवाइड कर दे दोनों तरफ, टी इक्वल टू पाई बाय 3 आ जाएगा। टी इक्वल टू पाई बाय 3 मल्टीप्लाई डब्ल्यू है 5.2, इसको पाई को हम लिखेंगे 3.14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू 0.20 पर सेकेंड। आगे फार्मूला है बच्चों हमारे पास v इक्वल टू डब्ल्यू ए, वी इक्वल टू डब्ल्यू ए 5.2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.05 मीटर पर सेकंड। आगे बच्चों v मालूम करना है तो v का फार्मूला है v इक्वल टू डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वी इक्वल टू 5.2 अंडर रूट ए का स्क्र है 0.2 का स्क्र माइनस 0.1 का स्क्र, इसका स्क्र लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू 5.2 अंडर रूट 0.03, तो अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 0.91 मीटर पर सेकेंड। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ मास ऑफ 8 kg इज अटैच ऑफ द स्प्रिंग एंड ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड 0.25 मीटर and has a frequency of 0.60 hertz. What is the energy of the motion? बच्चों मास है हमारे पास 8 kg, आगे बच्चों एम्पलीट्यूड है 0.25 मीटर, फ्रीक्वेंसी है 0.60 हर्ट्ज। एनर्जी मालूम करनी है, एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास हाफ एम डब्ल्यू स्क्र ए स्क्र। बच्चों डब्ल्यू हमारे पास नहीं है, डब्ल्यू का फार्मूला वही लगाना है आपने 2 पाई एफ, डब्ल्यू को 2 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू है 0.60, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.77 रेडियन पर सेकंड। अब अपना फार्मूला लगा लेंगे ई इक्वल टू हाफ एम डब्ल्यू स्क्र ए स्क्र, ई इक्वल टू हाफ एम है 8, डब्ल्यू है 3.77 का स्क्र, आगे है 0.25 का स्क्र, इनका स्क्र लेके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। आगे न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों कैलकुलेट द period and frequency of 3.5 meter long pendulum at the following location at Karachi where G is minus 9.8, G है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और K2 पे 9.782 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ है बच्चों इसमें 3.5। अब कराची का मालूम करेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला वही है T इक्वल टू 2 पाई L बटा G अंडर रूट, तो T इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14, आ गया बच्चों L की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू है 9.832, अंडर रूट का लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.747 सेकेंड। तो बच्चों फ्रिक्वेंसी हमने फार्मूला लगा लेंगे F इक्वल टू 1/T इक्वल टू 1 बटा टी की वैल्यू 3.747, तो आ जाएगा आंसर 0.2667 हर्ट्ज। आगे K2 की मालूम करनी है, उसमें G में फ़र्क है वो 9.782 है, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बटा G है, तो L आपका 3.5 है डिवाइडेड बाई G की वैल्यू है 9.732, तो बच्चों अंडर रूट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.757 सेकेंड। आगे फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है F इक्वल टू 1 बटा T, तो T इक्वल टू 1 बटा F है बच्चों 3.757, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2662 हर्ट्ज। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इन अ कार इंजन अ पिस्टन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.41 मीटर, द इंजन इज रनिंग एट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 2400 RPM 251 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पिस्टन। एम्पलीट्यूड है बच्चों 0.41 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों W इक्वल टू 251 रेडियन, मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है इसमें, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास V मैक्सिमम इक्वल टू AW, अब V मैक्सिमम में A है बच्चों 0.41 मल्टीप्लाई आगे W की वैल्यू है 251, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 103 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 7 है बच्चों, अ बॉल कनेक्टेड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन T इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0.50 मीटर, acceleration is 0.72 meter per second square, the phase constant of the motion is 0.84 radian, what is the ball displacement T equal to 3.4 second। बच्चों x है हमारे पास 0.50 मीटर, k है 0.84 रेडियन, t हमने बच्चों इसमें मालूम करना है,
तो हमारे पास फार्मूला है ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्र एक्स। ए की वैल्यू है हमारे पास -0.72 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्र। इसी तरह लिखेंगे आगे एक्स की वैल्यू है 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे डब्ल्यू स्क्र इक्वल टू 1.44, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू 1.2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ए कॉस डब्ल्यू टी, तो बच्चों एक्स इक्वल टू 0.5 कॉस, आगे डब्ल्यू है 0.84 मल्टीप्लाई 3.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 0.15 मीटर।